Hello everyone, welcome to another episode of Quick Talk. I am your host Farhan Ahmed and Pakistan versus England second test match has begun. Day 1 is concluded and I am here to make my review about it. So let's jump into this video. स्टार्ट करते हैं जनाब अपनी आज की गुफ्तगू को। और जनाब सबसे पहले बात आएगी सरफेस की। तो ये जनाब मैंने आपके सामने पिक्चर लगा दी। अब आप देख सकते हैं कि पिच में कितने सारे क्रैक्स हैं और कितनी सारी डेब्री आ रही है सामने आपको नजर। तो यार देखो, पिच को वही रखा गया है, स्पिन फ्रेंडली विकेट है, स्लो पिच रखी गई है, सिर्फ इस उम्मीद में कि जनाब पाकिस्तान जो 4 स्पिनर्स खिला रहा है और अगर आप पार्ट टाइमर्स को इंक्लूड कर लो तो 7 बन जाते हैं कि जनाब ये जो हमारा होम एडवांटेज बन जाए, हम एक स्पिन फ्रेंडली विकेट पे मैच खेलें और हम इंग्लैंड को ट्रबल कर सकें। लेकिन यहाँ पे मसला ये आता है कि जहां पे अगर आप ये सोचते हो कि आप इंग्लैंड को ट्रबल कर सकोगे तो वहां पे आप खुद भी ट्रबल हो जाओगे। और ट्रबल हुए हमारे बैट्समैन, पर्टिकुलरली हमारे ओपनर अब्दुल्ला शफीक। 15 रन पे पहले विकेट पाकिस्तान ने गवा दी उनकी शक्ल में। और जनाब अब्दुल्ला शफीक की मैं थोड़ी सी यहाँ पे और बात करना चाहूंगा। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब का एक मसला आ रहा है ओपनिंग पार्टनरशिप का। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लगा देता हूँ। अभी तक इन्होंने जितने मैचेस में ओपनिंग की है, आज ही पहला मैच था, पहली इनिंग्स थी जिसमें ये 10 से अबव गए हैं और ये 15 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सीरियस इशू हो गया ओपनिंग पार्टनरशिप का कि यार हमारे जो ओपनर्स हैं वो अच्छा स्टैंड नहीं दे रहे और हमारे जो नंबर 3 वाले प्लेयर हैं उसको बहुत जल्दी ऊपर आना पड़ता है या नंबर 4 वाले को बहुत जल्दी ऊपर आना पड़ता है। तो ये काफी ज्यादा कंसर्निंग बात है पाकिस्तान के लिए। और अब्दुल्ला शफीक इन पर्टिकुलर, उनका मसला ये हो गया है बैट लिफ्ट और बैट स्विंग का, उसका बहुत संगीन मसला है। आज वो टीवी पे दिखा भी रहे थे कि जनाब किस तरह अब्दुल्ला शफीक का जो बैट है ना वो सीधा आने की बजाय बिल्कुल ही एक स्विंग उसकी हो जाती है और अजीब सा एक शेप बन जाती है। वो आम बॉल को भी अगर डिफेंड करना चाहता है ना तो वो नहीं कर पा रहा। और इसी तरह हुआ है कि आज भी यही चीज थी कि जनाब पहली बॉल जो उनको पड़ी जैक लीच की वो थोड़ी सी स्पिन अवे थी और वो उन्होंने देख लिया कि हाँ जी ऐसे हुआ। अब उनको मोहतात होना चाहिए था, इस चीज से उन्हें सबक हासिल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली बॉल पे उन्होंने ठीक उसी तरह किया, बैट की स्विंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई और क्या हुआ, ऑफ स्टंप पे बॉल लग गई, आउट हो गए। आउट होने से याद आया कि जनाब शान मसूद भी कुछ नहीं कर सके। हमारा कप्तान है शान मसूद, मैंने पहले भी इस पर बात की थी कि यार लास्ट जो इनिंग्स थी उसमें मिड विकेट पे कैच दे बैठा था, वो एक पूरा सेटअप लगाया गया था इसी के लिए और इसने सीधा अपने आप को हवाले कर दिया। आज भी वही हुआ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यार बीइंग अ कैप्टन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी टीम को मुश्किल हालात से निकालो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप पे सवाल तो उठते हैं कि यार कप्तान किस काम का अगर लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर सकता। इनको जल्द से जल्द ये चीज सीख लेनी चाहिए। अगर नहीं सीखेंगे तो जाहिर नतीजे भी फिर इनके सामने होंगे और बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। 19 रन पे पाकिस्तान 2 विकेटें लूज कर चुका था जिसमें अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद शामिल थे। उसके बाद आते हैं नंबर 4 पे कामरान गुलाम, और कामरान गुलाम और साइम अयूब मिलकर फिर एक धुआंधार पार्टनरशिप लगाते हैं 149 रन की। आप सोच रहे होंगे इस बंदे ने धुआंधार क्यों बोल दिया भाईजान, जिस तरह की पिच थी ना, बॉल काफी ग्रिप कर रहा था, टर्न हो रहा था और फिर लो भी रह रहा था। ये धुआंधारी इनिंग्स थी दोनों की। बंदों ने बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी थी इन दोनों की। इनकी जो बाउंड्रीज निकली वो बहुत अच्छी थी, काफी उन्होंने अटैक भी किया, इन्होंने थोड़ा बैकफुट पर भी खेला, काफी अच्छे सेंसिबल अंदाज में दोनों ने पार्टनरशिप लगाई। 149 रन की पार्टनरशिप थी। इसके अलावा साइम अयूब ने इस पार्टनरशिप में 77 रन स्कोर किए, बेहतरीन इनिंग्स थी उनकी। साइम अयूब के लिए भी एक उन्होंने सेटअप लगाया था इंग्लैंड वालों ने और उसको उसी सेटअप में बॉल कर रहे थे और टी से जस्ट पहले उन्होंने अपनी विकेट थ्रो कर दी। मैं इसको थ्रो करना एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि ही गॉट आउट स्मार्टेड, बट आई फील स्टिल कि वो जिस तरह चल रहा था उसको 100 देना चाहिए था। आज उसका दिन था, वो नहीं दे सका, बट स्टिल उसकी ये करियर हाईएस्ट इनिंग्स है, करियर बेस्ट स्कोर है उसका 77 का। लेट्स होप ही कैन डबल इट इन द नेक्स्ट इनिंग्स होपफुली। लेकिन अब हम बात करते हैं जनाब उस बंदे की जिसकी बात हम करने को बेताब हैं, और मैं बात कर रहा हूं जनाब कामरान गुलाम की, जिस बंदे ने 118 रन स्कोर किए हैं 224 गेंदों पर, 11 चौके और एक छक्का लगाया है। कमाल इनिंग्स बंदे ने खेली है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर था। देखें जी, आप सेलेक्ट हुए हैं टीम में, आपका डेब्यू मैच हो रहा है, आप आए हैं नंबर 4 पे, जो पोजीशन थी पाकिस्तान के बेस्ट बैटर की, तो आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं। अगेन प्रेशर आप पे डबल डाउन हो जाता है। अब ट्रिपल डाउन होता है प्रेशर कब, जब आप आते हैं 19 फॉर 2 पे। आपको पता है कि जी 2 विकेटें पहले गिर चुकी हैं, मैं यहाँ पे ना खड़ा हुआ तो टीम ने बिल्कुल ही फारिग हो जाना है। अब आप पे ये सारे प्रेशर्स आए हुए हैं, ऊपर से जनाब चौथा प्रेशर भी ऐड कर लो। पिच जो है वो ट्रिकी है, वो फ्लैट डेक नहीं है, आपको संभल के खेलना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान की जर्सी का भी एक प्रेशर आ जाता है कि आज मैं पाकिस्तान की जर्सी खेल रहा हूं। ये सब आप चीज देख लो और फिर देखो कि कामरान गुलाम ने कितने बेहतरीन अंदाज में 100 मारा है। बंदे ने अटैक किया और पर्टिकुलरली स्पिन बॉलिंग को जिस तरह से उसने खूबसूरत अंदाज में फेंटी लगाई है ना, बाहर निकल निकल के ऊपर से उसने चौके निकाले, कभी वो बेहतरीन अंदाज में बॉल को ड्राइव कर देता था और रन निकाल लेता था। तो ये जो कामरान गुलाम का
टेम्परामेंट और उसकी स्पिन बैशिंग टेक्निक थी ना, ये बेहतरीन थी, बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स थी बंदे की। लेकिन जहां पर बंदे ने इतने अच्छी अच्छी शॉट्स खेल ली है, स्पिन को इतना अटैक किया है, वहां पे इसके कुछ नेगेटिव्स भी थे, और इनिंग्स में जितने नेगेटिव्स थे मैं वो भी बात करना चाहूंगा। तो इसमें जो मैं पहली बात करना चाहूंगा वो ये है कि जनाब, पहली चीज तो जो नेगेटिव आती है कामरान गुलाम के बारे में वो ये है कि बीच में एक फेज आया था गेम में, जब आई थिंक ये बंदा 60 अबव हो चुका था, तब इसका ब्रेन फेड मोमेंट में नजर आ रहा था। कुछ समझ नहीं थी लग रही कामरान गुलाम को, और वो फेज था जब इंग्लैंड ने अपनी पेस बॉलिंग लगा दी थी, एक अनइवन बाउंस मिल रहा था पिच से, थोड़े एजेस भी निकल रहे थे। सो कामरान गुलाम वाज क्लूलेस, एंड आई टॉक्ड अबाउट दिस व्हेन आई वाज कवरिंग द चैंपियंस कप। आई सेड कि भाई कामरान गुलाम की एक वीकनेस है, ये जो शॉर्ट बॉलिंग होती है या जो एक्सप्रेस पेस बॉलिंग है, ये बहुत बड़ी इनकी वीकनेस है, सिमिलर टू साउथ शकील। लेकिन स्टिल वो बंदा आउट नहीं हुआ। हाँ, एक ड्रॉप जरूर हुआ था 79 रन पे। ओवरऑल अगर आप देखो तो यार आप यही कहोगे कि जनाब एक बहुत अच्छी इनिंग्स थी, बट स्टिल इट हैड इट्स लोज एज वेल। जैसे कि एक लो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये आउट हुआ है बंदा, तो बड़े गंदे टाइम पे आउट हुआ है। उस वक्त 15 से 20 मिनट रह गए थे, डे एंड होने वाला था। आपको चाहिए था जस्ट आप रिलैक्स हो के वो टाइम निकाल लेते, उतने ही आपके वो बैग में रन आ जाते, कल आते फ्रेश होते और फिर एक 100 मार देते, 200 हो जाता डेब्यू पे। लाइक थिंक बिगर बट वो एक चीज हो गई कि बंदा शायद प्रेशर में आ गया, शायद उसको थोड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं खेल रहा हूँ आज और मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, विच इज ऑल्सो अ पॉइंट, बिकॉज पूरे दिन हमने ये देखा कि काफी एक जॉली स्टाइल में खेलता रहा, थोड़ा ड्रामेटिक भी रहा और बड़े फील कर रहा था हर चीज को। तो ये चीज होती है जब कोई भी नया बंदा टीम में आता है ना, उसका एक जज्बा और ही होता है, वो एक और ही जुनून के साथ टीम में आता है, यार आज मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ। और ये चीज जितनी ज्यादा होगी ना प्लेयर्स में, उतने अच्छे रिजल्ट्स भी आते होते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना पाकिस्तान के डे एंड पे क्या सूरत हाल है। तो पाकिस्तान ने 259 रन बना ली हैं, 5 विकेटें लूज की हैं। अभी मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा खड़े हैं क्रीज पे। रिजवान ने आई थिंक 37 नॉट आउट किए हैं, और सलमान अली आगा जो है वो आई थिंक वो 5-6 के अराउंड नॉट आउट खड़ा है। तो ये एक काफी डिसेंट स्कोर है पाकिस्तान का। ऑल्दो इंग्लैंड ने आधी टीम फड़का दी और हमारी जो टेल है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। आई वुड स्टिल से कि ये पूरा दिन था ये पाकिस्तान के नाम है, क्योंकि पाकिस्तान की 2 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी। उसके बाद जिस तरह रिकवरी की है कामरान गुलाम ने, साइम अयूब ने, और फिर नीचे रिजवान भी लगा हुआ है अब, और ये नॉट आउट गया रिजवान भी, और साथ सलमान अली आगा भी है, अभी आमिर जमाल ने आना है। सो दिस डे बिलोंग टू पाकिस्तान, दिस डेज विनर इज पाकिस्तान। और अगर हम अब बात करते हैं आपके कल क्या सूरत हाल होगी, या फिर इस पिच पे फर्स्ट इनिंग्स टोटल कौन सा अच्छा रहेगा, तो यार मेरे नजदीक 360 टू 380 वुड बी द राइट फर्स्ट इनिंग्स टोटल ऑन दिस सरफेस, बिकॉज दिस इज अ स्लो स्लगिश सरफेस। ये जिस तरह डेज प्रोग्रेस करेंगे, होपफुली ये ज्यादा टर्न होने लग जाएगी यहाँ पे बॉल। पेसर्स भी जो है ना वो उनकी बॉल थोड़ी रिवर्स स्विंग भी होगी, हमने ये भी सुना है आज और हमने देखा भी कि रिवर्स स्विंग हो रही थी। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट इनिंग्स टोटल के लिहाज से 360 टू 380 वुड बी गुड, और वो अगर टोटल बन जाता है तो हम, मेरा ख्याल है, उसको अच्छी तरह से शायद डिफेंड कर भी पाए, हम लीड ले लें आउट करके इंग्लैंड को। शायद, ये बहुत बड़ा शायद है, मतलब इट्स अ बिग इफ टू बी ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, हमारे 4 स्पिनर्स खेल रहे हैं और अगर हम पार्ट टाइमर्स को मिलाने तो 7 बन जाते हैं। सो आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट गोइंग इनटू डे 2, और हमें काफी सारी दिलचस्प चीजें नजर आएंगी और मैं तो काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज का जो दिन था बॉस, वो बहुत ही जबरदस्त और ओल्ड स्कूल टेस्ट क्रिकेट हमें देखने को मिली, जहां पे बॉलर्स के लिए भी कुछ है पिच में, बैटर्स के लिए भी कुछ है, और जो अकल से काम लेगा उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा। इंग्लैंड ने अकल से काम लिया, उनको विकेटें मिली। पाकिस्तान ने अकल से काम लिया, उन्होंने रन निकाले और बड़े अच्छे रन निकाले। सो इसी तरह ये जो डे था ना, ये बहुत अच्छा था। दिस वाज एक्सीलेंट टेस्ट क्रिकेट, एंड दिस इज व्हाई वी लाइक टेस्ट क्रिकेट, दिस इज व्हाई वी लव इट। सो आई जस्ट होप कि पाकिस्तान इस तरह की सर्फेसेस जिसमें दोनों साइड्स के लिए कुछ हो, कंटिन्यू करता रहे प्रोड्यूस करनी, और इसी तरह अगर होता रहेगा तो आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद दोबारा से ट्यून इन होगी क्रिकेट में और देखेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। अभी हम रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं गेम की, कि गेम किस तरह प्रोग्रेस करता है और किस तरह आप ऑडियंस को एंगेज रख सकते हो। ऑलराइट, सो दिस वाज इट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कामरान गुलाम की इनिंग्स कैसी लगी, आपको क्या लगता है कि बंदे ने 118 मार के अपनी जगह पक्की कर ली है, या अभी इसको और चीजें प्रूव करनी है। मेरे ख्याल में तो अभी इसको बहुत कुछ प्रूव करना है, पर्टिकुलरली इन द सेकंड इनिंग्स, क्योंकि हमारे जो सेकंड इनिंग्स है वो बहुत टाइम से इट इज गोइंग एब्सोल्यूट शिट। सो हमने ये देखना है कि कामरान गुलाम सेकंड इनिंग्स में आके किस तरह से खेल सकता है, कि हमें रेस्क्यू करने की एबिलिटी रखता है, या क्विक फायर रन्स देने की एबिलिटी रखता है। ये चीजें अभी देखनी है। अभी हम इसको ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि ये हमारा सेवियर है और यही हमारे सारे मसलों का हल है, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।